पुराण के शतरुद्र संहिता 6 अध्याय के अनुसार शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। एक बार जल पुत्र की कामना से वह इंद्र की तपस्या करने लगे। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन मुनि से बोले कि मैं आपकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ हूँ, अतः आप भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति करें, वही आपकी इच्छा पूर्ण करने में सक्षम है। ये सुनकर शिलाद प्रसन्न होकर देवाधिदेव भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिलाद की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वर दिया। वह बोले, मैं आपका आयोनिज पुत्र बनकर जन्म लूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय उपरांत ऋषि शिलाद यज्ञ भूमि को सही कर रहे थे कि उसी समय भगवान शिव की आज्ञा से बाल रूप नंदी जी उनके शरीर से उत्पन्न हुए। शिलाद ने उनका बाल स्वरूप देखा। उनका तेज सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशमान था और उनके हाथ में त्रिशूल एवं सिर पर जटा जूट धारण किए हुए थे। शिलाद ने उनका नाम नंदी रखा। तत्पश्चात शिव की स्तुति करने के लिए शिलाद कुटिया में चले गए। तब नंदी उस रूप को त्याग कर साधारण बालक की भांति रहने लगे। 5 वर्ष का होने तक उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया गया। जब वे 7 वर्ष के हुए तब भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक मुनि उन्हें देखने के लिए गए। शिलाद ने उन दोनों का बहुत आवभगत किया। तब वे दोनों कुछ समय नंदी जी को निहारते हुए शिलाद से बोले, हे तात, तुम्हारा ये पुत्र इतनी छोटी आयु में ही सब शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है, लेकिन इसकी आयु तो बहुत कम है। इसके जीवन का तो मात्र 1 वर्ष ही शेष रह गया है। ये सुनकर शिलाद अत्यंत दुख से भर गए और रोने लगे। इस प्रकार अपने पिता को रोते हुए देखकर नंदी बोले, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उन्होंने नंदी को उनकी अल्प आयु के बारे में बताया। इस पर नंदी बोले, मुझे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, काल, यमराज या कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता। मेरी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होगी। ये सुनकर शिलाद बोले, पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है या तुम्हें ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त हो गई है जो तुम ऐसा कह रहे हो? तब नंदी बोले, मैं भगवान शिव की आराधना से मृत्यु को दूर भगा दूंगा, आप चिंता न करें। ये कहकर नंदी ने पिता शिलाद को प्रणाम किया और स्वयं वन की ओर चल दिए। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वह भगवान के 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले रूप का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करने लगे। उनकी दुष्कर तपस्या में अभिभूत होकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवी पार्वती सहित नंदी को दर्शन दिए। भगवान शिव ने नंदी से मनोवांछित वर मांगने को कहा। उनके ये वचन सुनकर नंदी उनके चरणों में गिर पड़े और पुनः उनकी स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने नंदी को ऊपर उठाया और बोले, हे वत्स नंदी, मेरे होते हुए भला तुम्हें मृत्यु का भय कैसा? तुम अजर अमर हो और सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। तुम्हारे घर पधारे वे दोनों मुनि मैंने ही भेजे थे, अतः अब तुम अपने शाल और चिंताओं को भूल जाओ। इतना कहकर भगवान शिव ने माला अपने गले से उतारकर नंदी के गले में डाल दी। माला उनके गले में डालते ही नंदी के 3 नेत्र और 10 भुजाएं हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव बोले कि तुम और क्या चाहते हो? तब नंदी बोले, प्रभु, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तब महादेव ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल नंदी पर छिड़ककर कहा कि नंदी हो जाओ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देवी, मैं नंदी को अपने गणों का अधिपति बनाना चाहता हूँ। पार्वती जी भी बोली कि मैं भी नंदी को अपना पुत्र मानती हूँ। तब भगवान शिव ने अपने सभी गणों को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने नंदी को आप सब गणों का अधिपति बनाया है। उनका ये कथन सुनकर सभी गणों ने नंदी को प्रसन्नता पूर्वक अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नंदी का विवाह मरुतों की सुंदर दिव्य कन्या सुयशा से संपन्न हुआ। वहाँ उपस्थित समस्त देवताओं ने हर्षित मन से नंदी को अनेक वरदान प्रदान किए। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 141 में भी नंदी जी का वर्णन मिलता है। यहाँ जानकारी कल्प भेद के कारण कुछ अलग है। इस वृतांत के अनुसार देवी उमा ने भगवान शिव से पूछा, सतपुरुषों में श्रेष्ठ महादेव, इस जगत में अन्य सब सुंदर वाहनों के होते हुए क्यों वृषभ ही आपका वाहन बना है? श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए दूध देने वाली सुरभि नामक गाय की सृष्टि की, जो मेघ के समान दूध रूपी जल की वर्षा करने वाली थी। उत्पन्न हुई सुरभि अमृतमय दूध बहाती हुई अनेक रूपों में प्रकट हो गई। एक दिन उसके बछड़े के मुख से निकला हुआ फेन मेरे शरीर पर पड़ गया। इससे मैंने कुपित होकर गौओं को ताप देना आरंभ किया। मेरे रोष में दग्ध हुई गौओं के रंग नाना प्रकार के हो गए। अब अर्थ नीति के ज्ञाता लोक गुरु ब्रह्मा ने मुझे शांत किया तथा ध्वज, चिन्ह और वाहन के रूप
रूप में यह विश्व मुझे प्रदान किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।